नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। चितरंगी जनपद पंचायत सभागार में 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के बैनर तले स्वैच्छिक संगठनों, स्वयंसेवी समितियों, नामांकुर और प्रस्फुटन समितियों के साथ CMCLDP के छात्रों और अन्य संस्थानों के समाज सेवियों की उपस्थिति में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बाबा साहेब के व्यक्तित्व और जीवनी पर प्रकाश डालते हुए जल संवर्धन, जलाभिषेक आदि की भी चर्चा की। पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री देवी प्रसाद वैश्य जी और इस जन अभियान परिषद के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आदरणीय दाहिया साहब, हमारे बड़े भैया आदरणीय शिवेंद्र दत्त दादाजी और सरपंच साहब आदरणीय भैया रामकुमार जी, आदरणीय विनोद जी, आदरणीय उमाशंकर वैश्य जी, रामेश्वर जी, लक्ष्मण जी, आदरणीय हमारे भैया जी, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष जी, संतोष जी, जायसवाल जी, लक्ष्मण जी, सुशील जी, सभी हमारे जाने पाने और परिचित हमेशा साथी एक दूसरे से परस्पर में रहते हैं। सभी का नाम जानता हूँ। थोड़ा विलंब होगा इसलिए एक जगह और छोटा सा कार्यक्रम इसी के निमित्त जाना है, पर इस कार्यक्रम को करने के लिए इतने कम समय में हम लोग एकत्रित हुए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम की रूपरेखा बनाया। सबसे बड़ा विषय यह है कि हमें जो एक हमारे अभिव्यक्ति की एक आज़ादी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसे नहीं मिली है हमें। उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया और हम कहने के लिए तो एक माने केवल धूप दीप जला के हमने उनको स्मरण कर लिया। स्मरण करने का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनके द्वारा बनाए हुए जो कानून है, जो उनके द्वारा बनाए हुए कई देशों से ला करके यहाँ बहुत ही फिल्टर करके माने हर जगह से शोध करके ला करके पूरा निचोड़ जो है अपने भारत में उस संविधान को आपने बनाया और उस संविधान को बनाने में आपने कितने समस्याओं को झेला और कितना निचोड़ निकाला। निचोड़ निकालने के बाद ये 26 नवंबर सन 1949 को देश जब स्वाधीनता के बाद ये पहला अपना राजेंद्र प्रसाद जी के पास अपना ले जाकर के अपने संविधान को उन्होंने रखा, तो वास्तव में यह संविधान बहुत ही अभूतपूर्व था। जब लोगों ने देखा तो वास्तव में जो हमारे देश जो इन्होंने सपना देखा था कि जो हमारे दलित है, शोषित है, वंचित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका हम उत्थान किस प्रकार से कर सके और उन्हें अग्रणी पक्ष में हम कैसे ला सके। उनके उत्थान के लिए आपने जो सपना देखा था तो वास्तव में वो सपना साकार हुआ है। नहीं तो जब राजतंत्र था तो उस समय राजतंत्र के विषय के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए, पर वास्तव में कुछ चीजें हमें मालूम है। जैसे हमारे जो पूर्वज थे बताया गया कि उस समय कितनी विसंगतियां थी, मंदिरों में प्रवेश न करना, एक दूसरे का छूत के माध्यम से पानी न पीना, एक दूसरे जैसे हम आपस में बैठे हैं न बैठना, एक पंक्ति बना देना। इनका जो मूल विचार था, जो इनका मूल उद्देश्य था कि हम हर व्यक्ति में समता और समानता के एक विचारधारा ला करके और अपने भी देश को एक अग्रणी पंक्ति में लाने का काम करेंगे। तो उन्होंने जो सपना देखा, निश्चित ही आज वो हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उनके हमारे बीच में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक दाहिया साहब जी हैं। सर, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई है, जिसमें आपके द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किया गया? रजनीश जी, आज का जो कार्यक्रम था सम्मानीय आदरणीय बाबा साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विकास खंड के अंतर्गत शैक्षिक संगठन के पदाधिकारी सदस्य उपस्थित हुए, सभी गांवों से नामांकुर और नामकुर संस्थाओं से भी उपस्थित हुए, CMCLDP के हमारे छात्रा और विभागीय में श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित हुए, जनपद पंचायत चितरंगी से श्री CP साकेत जी और भाजपा के जिला मंत्री श्री प्रवेंद्र द्विवेदी जी भी उपस्थित रहे और मंडल अध्यक्ष चितरंगी श्री देवी प्रसाद वैश्य जी उपस्थित रहे। और आज का मुख्य उद्देश्य था कार्यक्रम के रूप में कि बाबा साहब के जो संदेश हैं सामाजिक समरसता और समानता, शिक्षा और त्याग का, ये संदेश हम अपने लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं, ताकि उनके द्वारा जो समाज को जगाने के लिए अपना त्याग किया गया
उसके प्रति लोगों की एक सोच सकारात्मक आए और एक दूसरे को एक समानता के साथ देखें, सभी भेदभाव दूर हों और लोगों में सिर्फ और मानवता की ही भावना पैदा हो और किसी प्रकार का अमन वयस्क आपस में किसी का ना हो। यही संदेश बाबा जी का सब तक पहुँचे, अपना यही प्रयास है और इस प्रयास को हम निरंतर चलाते रहेंगे। हमारे बीच में भारतीय मजदूर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण वैश्य जी हैं। आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान जलाभिषेक के तहत जल संरक्षण पे चर्चा की गई है, जिसमें आपका विचार हम जानना चाहेंगे। आपने मजदूरों या किसानों को क्या संदेश दिया? सबसे पहले तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज जयंती मनाई गई और जलाभिषेक जो एक बहुत बड़ा विषय है उस पर चर्चा भी हुई, जिसमें हमारे जनपद के सीओ पीसी सर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हमारे कई साथी और पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। सबसे बड़ा जलाभिषेक का विषय ये है कि जैसे आप समझते हैं अभिषेक, अगर उसको संधि विच्छेद करें तो जल प्लस अभिषेक, यानी बड़े स्तर पर हमारे जल को किस प्रकार से एकत्रित किया जा सकता है, ये हमारे किसान के लिए, मजदूर के लिए, आम जन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण विषय है, ये इस पर गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत थी और आज चर्चा हुई संवाद के माध्यम से, जिसमें कि जन जन तक ये है कि जो जल फालतू में नालियों में व्यर्थ बह रहा है और जिस जल का कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि आज आप देखते होंगे पहले के अगर टाइम में कुछ हम 10 साल 20 साल बैक में जाते हैं, उसमें ये विषय आता है कि हमारे पास संसाधन ज़रूर कम थे जल एकत्रित करने के, जलों को हम एक एक जन जन तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आज जल का संसाधन जो है तो बढ़ गया है, लेकिन हमारा जल कम हो रहा है। इस पे विषय ये आता है कि जो हम जल की दुरुपयोगिता कर रहे हैं, तमाम जल हमारा नाली में व्यर्थ बह रहा है जिसमें कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम सुरक्षित इस ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर एकत्रित करके नीचे डाल सकते हैं और इसको पुनः से हम उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है कि तमाम हमारे जो नदियाँ और नाले हैं, आज गर्मी का मौसम है और जबकि आज अगर देखा जाए 2022 अप्रैल में, तो ये अप्रैल की गर्मी कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, जो पिछले कई सालों से इस प्रकार की गर्मी अप्रैल में नहीं आई थी, जो तापमान आज 40 से प्लस जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि हम जल को संरक्षण करें, क्योंकि जल हमें किस रूप में प्राप्त होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सिस्टम है जिस पर जल प्राप्त होता है, जो समुद्र से वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो उस जल को हमको संरक्षण करना है और तभी हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे जो शरीर में है 75% से ऊपर जल भरा है। ये बहुत बड़ा विषय था, आज भी इस विषय पे चर्चा हुई और सभी से मैं आग्रह। चित्रंगी से खबर समय जगत के लिए रजनी साहू की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.